अब हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, जिसमें हम पहला नंबर पढ़ेंगे कि जब कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ठीक है, जब समांतर है तो आपने सूत्र पढ़ा है F बराबर QVB साइन थीटा। अब अगर थीटा बराबर 0 है तो F बराबर क्या होगा? 0। इसका मतलब है कि कण पर कोई बल नहीं लगेगा। जब कोई बल नहीं लगेगा तो कण का पथ होगा कैसा? ऋजु रेखीय। कण का पथ कैसा होगा? ऋजु रेखीय। अब हम इसका दूसरा पढ़ने जा रहे हैं कि जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, तो लंबवत जब प्रवेश करता है तो आप जानते हैं कि चुंबकीय बल F बराबर QVB साइन थीटा। अब अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा बराबर, तो F बराबर क्या हो जाएगा? QVB। इसका मतलब इस स्थिति में बल लगेगा तो क्या होगा? हमने यहां पे मान लिया चुंबकीय क्षेत्र है, और जब इस क्रॉस का चिन्ह लगा दिया तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो देखो, इसके लिए समझने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा सा एक उदाहरण है। आप इसमें देखिएगा एक चिन्ह बना है, ठीक है, और हम इस चिन्ह को प्लस मान लें। जब इस तरीके को पैच कसते हैं तो कहने का मतलब जब हम अंदर की ओर जब दिशा होती है तो यहां पर जो चिन्ह बनता है तो वो कैसा चिन्ह है? प्लस का, ठीक है, एक चिन्ह बनता है। अब इसको हम बाहर की ओर अगर लेके आते हैं तो चिन्ह कैसा आपको दिखेगा? एक बिंदुवत दिखेगा। तो जब भी कहीं पर आपको इस तरीके का दिखाया जाए तो तुरंत समझ लेना कि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर है, या आपकी कॉपी पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत ऊपर की ओर है। लेकिन अगर इस तरीके का चिन्ह बना है तो तुरंत समझ जाओ कि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर है, या आपकी कॉपी में, अगर कॉपी में इसी चित्र को बनाते हैं तो लंबवत नीचे की ओर है, ठीक है। तो ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कोई मान लो यहां पर प्लस क्यू आवेश है, और ये प्लस क्यू आवेश v वेग से गतिमान है। प्लस क्यू आवेश ये v वेग से गतिमान है, तो जब ये v वेग से गतिमान है चुंबकीय क्षेत्र में तो इस पर एक बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र में। और बल की दिशा हम कैसे पता करते हैं? अभी हमने पता किया है। बल की दिशा पता करने के लिए मेरे पास अच्छा सा फॉर्मूला है कि ये v वेग से किधर की ओर गतिमान है? इधर की ओर, इधर की ओर गतिमान है। अब ये इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, मुझे लग रहा है हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये v की दिशा दर्शाई गई इधर की ओर, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है लंबवत अंदर की ओर बोर्ड में, तो ये दिशा किधर की ओर होगी? ऊपर की ओर। या हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखें तो चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर है? अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है? अंदर की ओर। और ये वेग की दिशा है आवेशित कण के लिए, तो ये दिशा कौन सी हो गई? ऊपर की ओर। तो ये ऊपर की ओर इस पर एक बल लगेगा, और जब किसी आवेशित कण पर बल लगेगा तो क्या अब भी वो ऋजुरेखीय पथ पर चलेगा? नहीं चलेगा। अब वो क्या होगा? थोड़ा सा इधर टर्न करने लगेगा, और जब इधर टर्न करेगा तो ये मान लो इस पोजीशन पे आ गया। अब यहां पर वेग की दिशा है ये, ठीक है, तो इस स्थिति में अब बल किधर की ओर लगेगा? वेग है ऊपर की ओर, वेग ऊपर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र अब भी अंदर की ओर है। तो इस स्थिति में बल की दिशा, अंगूठा बताएगा बल की दिशा, तो इस पर बल किधर लगेगा? अंदर की ओर। तो ये यहां से आकर के अब यहां पे आ गया। तो यहां पर अगर ये v वेग से गतिमान है तो यहां पे v वेग से गतिमान है, ये इस तरीके से v वेग से गतिमान है, और चुंबकीय क्षेत्र अब भी अंदर की ओर है, तो बल किधर की ओर लगेगा? लंबवत नीचे की ओर। तो ये F की दिशा हो गई, ये v की दिशा। अब ये घूम के मान लो इस पोजिशन पे आ गया, तो ये वेग की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस स्थिति में बल की दिशा किधर की ओर होगी? इधर की ओर। तो ये बल की दिशा हो गई F इधर की ओर। तो ये घूम करके अब देखिएगा किस प्रकार का इसने पथ बना लिया, वृत्तीय पथ हो गया। इसका मतलब हुआ तब जो पथ होगा, कण का पथ होगा, वो कैसा होगा? वृत्ताकार। और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अगर हम r मान लें, स्मॉल r, तो देखो जब भी कोई कण वृत्तीय पथ पर चलता है तो उसको वृत्तीय पथ पर चलने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वो बल कौन सा होता है? अभिकेंद्र बल। और ये बल इसको कहां से मिलेगा? घूमने के लिए चुंबकीय बल से। तो इस प्रकार से वृत्ताकार पथ के लिए
कण को आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से ही प्राप्त होता है, चुंबकीय बल से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए अभिकेंद्र बल बराबर चुंबकीय बल, इसलिए अभिकेंद्र बल बराबर काहे पे होगा, चुंबकीय बल हम कर देते हैं। अब दोनों की वैल्यू रख दें, हम क्या करते हैं, अभिकेंद्र बल चुंबकीय, तो अभिकेंद्र बल हो गया mv² अपॉन r, चुंबकीय बल हो गया qvb। अब देखो v से v कट गई तो r बराबर क्या हो गया, mv/qv। ये हो गई आपके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, r बराबर mv/qv। अब जब ये कण वृत्तीय पथ पर घूम रहा है तो एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लगेगा, तो एक चक्कर में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। तो आवर्तकाल t बराबर क्या होगा, समय बराबर, वैसे तो आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। और तो यहां पे दूरी कितनी होगी, परिधि के बराबर, और परिधि कितनी है 2πr, और चाल कितनी है v। अब हम r की वैल्यू रख दें तो 2π/v इंटू r की जगह पे mv/qv, v से v काट दो तो 2πm/qv, ये आवर्तकाल हो गया। अब एक सेकंड में कण कितने चक्कर लगा लेगा, उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति। तो आवृत्ति n बराबर क्या होगा, 1/t, तो ये होगा qv/2πm। अगर हम कोणीय आवृत्ति कण की पता करें, कोणीय आवृत्ति, तो कोणीय आवृत्ति आप जानते हैं ओमेगा बराबर 2πn होता है। तो 2π और n की जगह पे हमने क्या लिख दिया, qv/2πm। तो 2π से 2π काट दो तो qv/m, ये आ गया ओमेगा बराबर। अब हम इसका तीसरा नंबर करने वाले हैं, जब कण चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर प्रवेश करता है। थीटा कोण का मतलब क्या हुआ कि अगर ये x अक्ष है और ये y अक्ष है और यहां पर कण v वेग से गति करता है यहां से थीटा पे, तो इस v वेग का ये घटक vx बराबर कितना होगा, v cos थीटा, और ये घटक कितना होगा, vy बराबर v sin थीटा। तो कण अब जो है इन दोनों के कारण गति करेगा। तो दोनों के कारण क्या होगा कि वेग v का घटक vx के कारण कण का पथ कैसा होगा, ऋजुरेखी होगा, ठीक है। घटक vy के कारण पथ कैसा होगा, पथ कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक। अब इन दोनों घटकों के कारण कण का जो परिणामी पथ होगा, परिणामी पथ काहे के कारण, दोनों घटकों के कारण, उसके कारण इसका जो पथ होगा वो होगा कुंडलनी, या इसको हम कहते हैं हेलिक्स, या इसको हम कहते हैं सर्पिलाकार। ये इसका पथ होता है। हम अगर चित्र से समझें तो ये मान लो x है और यहां पर ये y है और इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब जब कोई कण चलेगा तो इस तरीके से चलेगा, तो ये आप देख रहे हैं लगातार इस तरीके से कण का पथ होगा। तो पथ की त्रिज्या कैसी होगी, r बराबर, वैसे तो सूत्र होता है mv/qb, लेकिन यहां पर हम v कैसा लेते हैं, लंबवत, और लंबवत घटक जो होगा तो mv sin θ/qb, ये पथ की त्रिज्या का सूत्र हो गया। आगे के सूत्र भी हम इसी प्रकार से आवर्तकाल या आवृत्ति का जिसका निकालना चाहे वो हम निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कुंडलिनी पथ का पिच। तो पिच क्या होता है
कि एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में कण द्वारा क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को हम पथ का पिच कहते हैं। और ये पिच बराबर होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। और चाल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या है, v समांतर और इंटू समय कैपिटल T, और v समांतर है v cos थीटा, और ये है 2πm/q/d। अब हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो यहाँ पर क्षेत्र कैसा है, संयुक्त है, दोनों वैद्युत भी है चुंबकीय क्षेत्र है। तो लॉरेंज बल कितना होगा, आपको पता ही है कि लॉरेंज बल जब F बराबर होगा तो ये Fe और प्लस Fm, और Fe का मान कितना है, Q इंटू E और प्लस QV क्रॉस B। इसे हमने डाल दिया समीकरण नंबर 1। अब पहला नंबर, जब V, E व B संरेखी है, संरेखी एक ही दिशा में है, तो उस स्थिति में जो वैद्युत बल होगा वो तो QE होगा, वैद्युत बल तो QE होगा, लेकिन एवं Fm जो चुंबकीय बल होगा उसका मान होगा 0। अतः लॉरेंज बल कितना हो गया, QE, समीकरण नंबर 2। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, जब V, E और B तीनों परस्पर लंबवत हैं, किस रूप में, जैसे मान लो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष है। अगर हमने मान लिया कि वेग इस दिशा में है, E इस दिशा में है और चुंबकीय क्षेत्र B इस दिशा में है, तो और इसका तो यहाँ पर तब जो V होगा उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं V I कैप, और E बराबर हम लिख सकते हैं E J कैप, और B बराबर हम लिख सकते हैं B K कैप, क्योंकि एकांक वेक्टर है I J K क्रमशः x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष में एकांक वेक्टर है। तब वैद्युत बल कितना होगा, तब वैद्युत बल जो Fe बराबर होगा वो कितना होगा, F बराबर QE, जिसको हम लिख सकते हैं Q, और E की जगह पे क्या लिख दिया हमने, EJ। इसके बाद में चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, तो चुंबकीय बल Fm बराबर QV क्रॉस B की जगह पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, QV की जगह पे VI कैप क्रॉस B K कैप, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस QVB I कैप क्रॉस K कैप बराबर J कैप, ये हमने लिख दिया। अतः लॉरेंज बल देख लो क्या हो जाएगा, लॉरेंज बल F बराबर, अब दोनों का योग हो जाएगा, तो योग अगर हम करते हैं तो QE J I कैप J कैप और प्लस की जगह पे माइनस QVB J कैप, ठीक है, या हम J कैप कॉमन ले लें तो हमने लिख दिया QE माइनस QVB और इंटू J कैप। अब यदि हम E व B इस प्रकार समायोजित करें, इस प्रकार समायोजित करें कि Fe का मान Fm के बराबर हो, ठीक है, बराबर हो, तो क्या होगा उस स्थिति में, उस स्थिति में कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाएगा, ठीक। और इसका मतलब तब कण बिना विक्षेपित हुए सीधे गमन करेगा, ठीक है, सीधे गमन करेगा। और यह कब संभव है, यह तभी संभव है जब क्या होना चाहिए, जब QE का मान और QVB के बराबर हो, और जब ये बराबर होगा
तो यहां से Q से Q काट दो तो V बराबर E/B, और इसी को हम कहते हैं वेग वर्णकर्ता। इसको हम क्या कहते हैं? वेग वर्णकर्ता, या इसे हम कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी सिलेक्टर। तो आज के लिए इतना ही।